ये कौन बनेगा मेयर। नगर निगम ग्रेटर में मेयर उपचुनाव को लेकर घमासान है। दोनों ही पार्टियों ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों ही दलों के मेयर प्रत्याशी सहित पार्षद बाड़ेबंदी में हैं। बाड़ेबंदी में पार्षदों के अप डाउन का गेम जारी है। पार्षदों की संख्या में चल रहा है उतार चढ़ाव। वहीं बाड़ेबंदी में पार्षदों के मौज मस्ती भी चल रही है। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और कभी पूल पार्टी तो कभी क्रिकेट खेल रहे हैं पार्षद। कई बड़े नेता भी रात तक बाड़ेबंदी में जाकर पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। तो दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनका रुख करते हैं। दिनेश, अब तस्वीरें तो हमने कल भी देखी थी, किस तरीके से स्विमिंग पूल में नहाते हुए ये पार्षद नजर आए थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बाड़ेबंदी में जाकर पार्षदों से मुलाकात लगातार की जा रही है। मुलाकातों का दौर भी जारी है। पूरी जानकारी दीजिएगा मुलाकातों को लेकर भी और साथ ही साथ विधायक ये पार्षद क्या कर रहे हैं फिलहाल। जी दीपिका, देखिए पार्षद बाड़ाबंदी में है, दोनों ही पार्टियों के पार्षद बाड़ाबंदी में है। तो ऐसे में जब ये 4 से 5 दिन इस दौरान जयपुर या अपने घर से दूर रहेंगे, सब होटल या रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं, तो अपनी एक इनका जो पार्षदों का पूरा गुट है जिसे कह सकते हैं, ये एक पूरी इनकी मित्र मंडली हो गई। तो ऐसे में ये अपने मित्र मंडली के साथ पूरा एंजॉयमेंट के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ये पूल पार्टी कर रहे हैं तो कभी क्रिकेट या फुटबॉल वॉलीबॉल जैसे मैच इनके चल रहे हैं। बिल्कुल मस्ती के माहौल में अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। हम मुहाना में कांग्रेस के कैंप में है जहां पे तमाम, और एक और बड़ा प्लस पॉइंट आज कांग्रेस का नजर आ रहा है कि कल जो यहां पार्षदों की संख्या एक कम नजर आ रही थी, आज वो संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है दीपिका कांग्रेस के लिए ये कि आज जब कल जो पार्षदों की संख्या यहां करीब 40 के आसपास थी, आज वो लगभग 50 प्लस होती नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि देर रात तक पार्षद अपनी मौज मस्ती और जो इनके पार्षदों का कैंप है उस मौज मस्ती में ये अपना समय व्यतीत करते हैं, देर रात तक सोते हैं। इस वजह से भी अधिकांश पार्षद अपने रूम से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा फिगर और नए चेहरे आज हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं। हमारे साथ कई पार्षद हैं, हम बात कर सकते हैं, उन्हें फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, क्या इनके ग्रुप में अप डाउन चल रहा है। और कई बड़े नेता, कई आला नेता कांग्रेस के इनसे देर रात तक आके संपर्क कर रहे हैं। और ये कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी इसी तरह का दौर जारी है। चौमू आवास में, चौमू होटल में जो भाजपा के पार्षद ठहरे हुए हैं, वहां भी तमाम बीजेपी के आला नेता देर रात तक उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद है। सर, क्या किस तरह की तैयारी आपकी है? तैयारी हमारी पूरी है। 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पे हमारे 52 पार्षद हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के 25 से 30 पार्षद संपर्क में नहीं है, हमारे साथ है, हमारे कैंप में है। और ये सारी चीज़ें जो हमारी रणनीति का हिस्सा है, ये 10 तारीख को पता चलेगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीजेपी में इतनी बड़ी अंतरकला है, उस अंतरकला का जो सीधा सीधा फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, नुकसान भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को हो रहा है। क्योंकि 2 साल में उनकी सरकार थी, शहरी सरकार थी, लेकिन 1 रुपये का काम नहीं हुआ। उसकी नाराजगी आने वाली 10 तारीख उनको भुगतना पड़ेगा। देख सकते हैं दीपिका कि बार बार कांग्रेस का जो दावा है वो यही आ रहा है कि हमारे पास भाजपा के जो पार्षद वो हमारे संपर्क में हैं, और उसी का हमारे साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम अपना मेयर बनाएंगे, शहरी सरकार हम बनाएंगे। हमारे साथ कई महिला पार्षद है जो देख सकते हैं कि आज पहली बार कैंप में दिखे हैं। तो कांग्रेस के कैंप में अप डाउन चल रहा है। हालांकि दिन में कई बार शादी समारोह या व्यक्तिगत कई पारिवारिक समारोह के चलते लोग यहाँ से निकल के भी जा रहे हैं, लेकिन वो शाम तक वापस अपने कैंप में अपने साथियों के पास वापस पहुंच रहे हैं। कुछ महिला पार्षद जी किस तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और क्या लग रहा है मेयर चुनाव को लेकर? हम जब से यहाँ आए हैं इस बाड़ेबंदी में, तो बाड़ेबंदी का तो सिर्फ एक नाम है जो लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा दिया गया है, जबकि हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बाड़ेबंदी का मतलब हम लोग हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ जिस तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ शादी समारोह में तो हम लोग जाते ही हैं, लेकिन शादी समारोह से ज़्यादा हम लोग यहाँ समय जो व्यतीत कर रहे हैं उसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि हमसे 2 साल बाद से फिर हमको ये मौका मिला है, और जब हमको ये गोल्डन चांस मिला है तो हम किस तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं, ये हम साथी के साथ खड़े हुए आप लोग देख सकते हो इस चीज को कि हम बिल्कुल दिनेश। और देखिए जो दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, हम सुन रहे थे पार्षद को, वो बता रहे हैं कि 20 से 25 पार्षद ना केवल हमारे साथ है बल्कि हमारे ही कैंप में मौजूद है। ये बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और